हेलो लर्नर्स, आई होप आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आपको अपने इस चैनल पर PYQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ जो आपको मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करे। जैसा कि आपको इस चैनल पर PYQs तो करा ही जा रहे हैं, साथ के साथ मैं आपको पर चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एमरजेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये याद रखना है कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कब सेपरेटली एमर्ज हुआ था? ये एमर्ज हुआ था 1936 में। कब? जब हमारा डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 1930 सेंचुरी, उसके बाद 1936 में ये एक सेपरेट ब्रांच के रूप में एमर्ज हुई। और किसने इसको एमर्ज किया था? जॉन मैनार्ड किन्स ने। साथ ही एक क्वेश्चन आ जाता है, जॉन मैनार्ड किन्स की फेमस बुक का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आने की पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन में रहती है। साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की, तो आपको ये जो हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस है इसको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि अब बोर्ड डायरेक्ट माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस ना देकर बेसिस ऑफ डिफरेंस से एक पॉइंट उठाकर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए दे देगी। लाइक डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, आप जानते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो में मिलता है और वाइडर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मैक्रो में मिलता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो बेसिस हैं, आपको पहले बेसिस पढ़ना है, उसके बेस पर ही दोनों में डिफरेंस याद करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 7 के 7 पॉइंट लिखने के लिए दे दिए जाएंगे, आपको पहले बेस दिया जाएगा और उसके बाद आप उसको डिफरेंस को क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपका यहाँ पर डिफरेंस है बेसिस ऑफ डिफरेंस मेथड ऑफ स्टडी, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन यही हमारे हॉट्स में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से आपका पैटर्न चेंज हो रहा है बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के आने का। अब ये साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, इसकी शॉर्ट ट्रिक या कीवर्ड क्या है कि जब हम वन मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करेगा, और जब हम ऑल मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये जनरल इक्विलिब्रियम की बात करेगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, सेविंग इज अ वर्च्यू और वाइज। सेविंग वर्च्यू है या वाइज है? तो हमेशा याद रखिएगा इसका कीवर्ड क्या है। इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग वर्च्यू है और इकोनॉमी एज होल पर सेविंग वाइज है। कैसे है आप खुद सोचिए कि अगर इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है तो उसको एज अ रिवॉर्ड एक रेगुलर इनकम बैंक से गेन होगी सेविंग इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन अगर सभी सेविंग करने लगेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जानते हैं ना, आपको पढ़ाया जाता है कि इनकम y बराबर C+S, यानी कि इनकम के एक पार्ट को या तो हम सेविंग कर रहे हैं या कंजप्शन कर रहे हैं। तो सेविंग या ना, हम कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, हम सेविंग कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इकोनॉमी कैसे हमारी GDP अप होगी? तो अगर सभी लोग इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी इनकम को सेव रखेंगे तो फिर GDP डाउन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा हिंट दे ही दिया था मैंने, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही थी वो है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ट्रू एट माइक्रो लेवल मे बी पैराडॉक्स एट मैक्रो लेवल। अगर कुछ भी माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है
तो वो हो सकता है मैक्रो लेवल पर लॉजिकल ना हो, और इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं पैराडॉक्स स्टेटमेंट। तो ये भी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रही थी कि ये भी हमारा जो हम अगर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस को पढ़ेंगे और आप ये डिफरेंस याद करेंगे तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी आपको बाद में एज अ एग्जाम्पल समझाने के लिए याद दिया हुआ है। तो इस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। आज की ये वीडियो इसीलिए थी कि हमें आपको बुक को इग्नोर नहीं करना है, आपको अपनी बुक टेक्स्ट बुक्स को लेके चलना है। पैटर्न क्वेश्चन कैसा भी आ जाए लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें कि हर टॉपिक को रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।